So let's continue the new session. लास्ट क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्कशन स्टार्ट किया था. सर्टेन क्वेश्चन होमवर्क था. पहले होमवर्क वाला डाउट डिस्कस करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, देन हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में और आगे जाएगा. पहले तो बताओ किसका कौन सा क्वेश्चन में डाउट है इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है? ओके ठीक है, वैल्यूज रॉन्ग आ रहा है. मतलब बस आईओटी निकाल लो ना, जितना सीखा हमने सीखा उतना करने से हो जाएगा. ठीक है कोई बात नहीं, वो तो अभी तक हमने सीखा भी नहीं, वो कोई इश्यू नहीं है. अब देखो गुप्ता वाला क्वेश्चन में, गुप्ता इज ए पार्टनर. आपका डाउट है एज पर द न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 25, राइट? Gupta is a partner in a firm. He drew regularly 800 at the beginning of every month for the 6 months ending 31st of March. आप यहीं पे खत्म हो गए थे. देखो as per my book, मेरा थोड़ा सा एक वर्जन पुराना है तो उसमें 27A है. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सपोज दिस इज माय फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 से 17 से लेके 31 ऑफ मार्च 2018. आपके बुक्स में कोई कुछ और ईयर है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ईयर तो यही है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला लाइन, गुप्ता इज ए पार्टनर. ही ड्रू रेगुलरली 800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 months एंडिंग 31st ऑफ मार्च. इसका मतलब क्या है? फॉर द 6 months एंडिंग 31st मार्च, मतलब उसका जो 6th मंथ है दैट विल बी द मार्च. इसका मतलब वो 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है. उसका जो जैसे हमने किया था ना बिगिनिंग ऑफ द 6 months, जिसमें मेरा 6 months कहां खत्म हो रहा था? सितंबर में. यहाँ पे इसका 6 months कब ऐड होगा? 31st मार्च में. तो उसका ड्राइंग कब स्टार्ट होगा? अक्टूबर. 1 अक्टूबर को ड्राइंग स्टार्ट करेगा. इफ वो पहला ड्राइंग 1 अक्टूबर करेगा, 1 अक्टूबर से लेके 31st ऑफ मार्च, हाउ मच ड्यूरेशन? 6 months. एंड द लास्ट ड्राइंग कब करेगा? उसका फर्स्ट ड्राइंग होगा 1 अक्टूबर. फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 31st ऑफ मार्च. ठीक है. उसके बाद में लास्ट ड्राइंग कब होगा उसका? से 31st ऑफ मार्च, 1 month. एवरेज पीरियड आपका कितना आएगा? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, डिवाइडेड बाय 2, 3.5 months. क्लियर? अब देखो 6 months के लिए ड्राइंग किया तो आईओडी कैसे निकलेगा? टोटल ड्राइंग अमाउंट. इफ एवरी मंथ 800 करेगा तो 6 months के लिए इतना ड्राइंग करेगा. उसके बाद में क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12. कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा. ऐसा क्या था, किसी से भी नहीं हुआ? लैंग्वेज. हाँ, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कि उसका जो 6 months है, लास्ट मंथ विल एंड ऑन मार्च. दैट मीन्स उसने ड्राइंग कब स्टार्ट किया होगा? 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया होगा. इफ अक्टूबर विल बी द फर्स्ट ड्राइंग तो उसका 6 months तुम देखोगे तो 31st मार्च ही होगा. क्लियर है? तो क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा था. नहीं, मार्च में 6 months खत्म होना चाहिए तो तुमको रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. मार्च, फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर से उसने ड्राइंग स्टार्ट किया होगा. क्लियर है? नेक्स्ट डाउट. हाँ
और कोई डाउट? यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो है ही नहीं। वो जो कंसेप्ट था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होता है। जब कैपिटल नेगेटिव होता है तब वो सामने से इंटरेस्ट देता है, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो सिंपली जब आप ड्राइंग करोगे तब आपको फर्म को इंटरेस्ट देना है, दैट्स इट। हाँ, तो करंट अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट और आईओडी जाएगा। कैपिटल अभी तक तो कंसेप्ट डिस्कस ही नहीं किया हमने कैपिटल और करंट का। जब एक बार कर लेंगे ना तुमको क्लैरिटी आ जाएगा, वो क्वेश्चन तभी आपको क्लैरिटी आएगा। हाँ, सेकंड पार्ट है 27 at the end of every month for 6 months ending, मतलब 30th of October से लेकर 31st of March। हाँ, एवरेज पीरियड ऑफ द तक। हाँ, करेक्ट, क्लियर है। और कोई क्वेश्चन में किसी का डाउट? तुम्हारा एक डाउट था ना, यही था। और किसी का डाउट? सबका एक जैसा डाउट ऐसे लगता है तुम लोग एक इंडिविजुअल अपना ग्रुप भी है जहाँ डाउट चला जाता है। कोई किया है तो बता दो। हाँ, 26 का 3 इफ ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ, तो उसमें मंथ्स लेना क्या है, इसमें आपको पता ही नहीं वो कब ड्राइंग कर रहा है, तो यू हैव टू चेक इंटरेस्ट रेट विद द वर्ड पर एनम है या नहीं है। विद द वर्ड पर एनम है तो इंटू 6/12 कर देगा, 6,000 इंटू 12 इंटू। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं पता तुमको कि कब कर रहा है, क्वेश्चन सिंपली लिख दिया कि 6,000 पर मंथ ड्राइंग है, बट विच डेट, तो डेट पता नहीं है। तो जब डेट नहीं पता है वी विल चेक इंटरेस्ट रेट विद द वर्ड पर एनम और नॉट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट विद द वर्ड पर एनम दिया हुआ है 9% पर एनम, सो आपका क्या हो जाएगा 6/12। इफ यू विड्रॉ सेम, तो ड्यूरिंग द ईयर 72, पूरा साल भर में 72 ड्राइंग किया, लेकिन कब किया यही नहीं पता। देन अगेन वी विल चेक इंटरेस्ट रेट विद द वर्ड पर एनम और नॉट। यहाँ पे पर एनम है तो क्या करेगा 6/12। नहीं, इफ डेट इज गिवन तो उस डेट से लेके ईयर एंड तक, सिंपल। इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग and rate of interest on 98% per annum। इसमें फर्क ही नहीं पड़ा, डेट दे दिया ना, तो 1 अक्टूबर से लेके ईयर एंड तक ड्यूरेशन कितना होगा, 6 महीना, बस 6 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। डेट देते ही हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट रेट के साथ वर्ड पर एनम है या नहीं है, फिर वो नॉर्मल तरीके से। हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है? Calculate the amount of errors monthly drawing for the year ending 31st March 2011। तो वो फिर न्यू बुक में ही है, दिखाना, बुक देना एक जन कोई भी एक दे दो। हाँ, आप बोलना क्वेश्चन नंबर बोलो। 28 न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 28। Calculate the amount of errors monthly drawings for the year ended 31st of March in the following cases। आपको आईओडी दे रखा है, आपको उसका मंथली ड्राइंग निकालना है। तो when she withdrew a fixed amount in the beginning of each month, तो एक बात बताओ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में होता है तब आप आईओडी कैसे निकालते हैं? आईओडी इज इक्वल्स टू total drawing amount into rate by 100 multiply average period divided by 12। ये करता है। पहला केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रखा है 5,200,
टोटल ड्राइंग को x पकड़ लो, यही तो नहीं पता आपको, रेट कितना है 10%, और एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो एवरेज पीरियड कितना होगा 6.5 डिवाइडेड बाय 12। सॉल्व कर लो इसको, x का आ रहा है अरे नहीं वैसे नहीं, पूरा कैलकुलेट करके तो 8000 पर मंथ। नहीं टोटल 8000 पर मंथ होगा तो 12 महीना का 96,000 होगा ना। हाँ वही बोले 9,60,000 पे 10% का आईओडी सिर्फ 5,200 रुपए। हाँ 96,000 x आएगा। नाउ ये क्या है, दिस इज द टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे निकलता है, हाउ यू कैलकुलेट टोटल ड्राइंग अमाउंट? हाँ कर सकते हो, तुम स्मार्ट है ना। ड्राइंग पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, टोटल ड्राइंग इज 96,000। ड्राइंग पर मंथ नहीं पता, बट साल में कितना महीना होता है ये तो पता ही है। x इज इक्वल्स टू इतना क्यों दिखा रहे हैं? ऐसे समझा रहा है, बहुत जन को आता नहीं है ना इतना मैथ्स, तो स्टेप बाय स्टेप। किसी को मैथ्स नहीं आ रहा होगा तो मेरे को भी नहीं आता। अरे, हमको लगा तुम और हम स्मार्ट है। चलो कोई नहीं, समझ में आया, बाकी सेकंड पार्ट निकल जाएगा। और कोई डाउट किसी का? देखो एक तो होमवर्क का सेपरेट कॉपी है, गलती से कोई दिन हम होमवर्क का कॉपी तक पहुंच गया और उसमें सारा क्वेश्चंस किया हुआ नहीं मिला, उस दिन तुम हो और हम है सिर्फ। कोई बात नहीं, वापस उसमें कर लेना, मेरे को होमवर्क कॉपी में प्रॉपर्ली चाहिए, ठीक है। और बाकी अपना रूल्स ब्रेक क्यों आज, ये टेबल खाली क्यों है, ये टेबल खाली क्यों है, ये रूल ब्रेक हो गया अपना क्लास का। हाँ फटाफट सामने, मेरे को अच्छा लगता है। थोड़ा तो सुधर गया, बैग के अंदर ही, बाहर नहीं निकलना चाहिए, या तो फिर बाहर निकलना है तो यहाँ रख दो बस, क्योंकि 1.5 आवर मेरे से डिस्कशन करो ना, बाद में करते रहना आपको जितना रील्स करना है, ठीक है। हाँ हाँ नहीं, एक्सपेंसेस माइनस होगा उसमें से, आईओसी है, सैलरी, कमीशन, देन वी गेट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अभी तक मैंने टच ही नहीं किया वो पॉइंट, आएगा। हाँ नहीं अभी नहीं, जब मैं डिस्कस कर लूंगा उसके बाद आपके 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोग का छूटा होगा, जिसमें कुछ सर्टेन और कंसेप्ट एडेड है, जब तक हम लोग वो टच नहीं करते उसको होल्ड में रखो, होल्ड रखो, पूरा निकालना सीख जाएंगे उसके बाद करेंगे। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आईओसी के ऊपर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट क्लास में आपने आईओसी कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है। जब कैपिटल चेंज होता रहेगा तब आईओसी निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट क्लास में हमने एक लॉजिक फाइंड आउट किया था कि हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट इज गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर, और इफ आप ईयर एंड के कैपिटल पे इंटरेस्ट दोगे तो फायदा क्या, इट विल ऑलवेज बी 0। So that's why interest on capital is always calculated on opening capital, और opening capital if question में missing है तो आप लोग कैसे निकालोगे वो भी डिस्कस किया था हमने, रिवर्स कैलकुलेशन करके। यहां तक क्लियर है? अब देखो क्या होता है कहानी। समटाइम्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, देन व्हाट वी विल डू, if nothing is mentioned about the interest on capital in partnership deed, what we will do? Yes, interest on capital will not be allowed, but if we have written about the interest on capital in partnership deed, it is a charge against the profit or appropriation of profit. It is an appropriation of profit. What do you mean by appropriation of profit? प्रॉफिट होगा तभी देंगे, इसका मतलब इस बिजनेस में उतना प्रॉफिट है ही नहीं, बिजनेस लॉस में है,
तो क्या आईओसी देना है क्या? फिर देंगे ही नहीं। सपोज आईओसी देना है 50,000 और बिजनेस में प्रॉफिट ही 30,000 है, अब क्या करोगे? तब फिर 30,000 जितना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पूरा आईओसी हम लोग नहीं दे पाएगा। लॉजिकल है, क्योंकि कंसेप्ट क्या है? इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही तो बांट पाओगे, उससे ज्यादा तो नहीं। बट सोचो हमने पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, फिर तो देना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट है चाहे लॉसेज है। आई बात समझ में? कैन वी राइट लाइक दिस इन अ पार्टनरशिप डीड? यस वी कैन राइट, बिकॉज ये हमारा मर्जी है। सारे पार्टनर एग्री हो रहे हैं कोई पॉइंट के ऊपर में, तो लॉ क्यों मना करेगा? सबने अपना अपना पैसा इन्वेस्ट किया एंड ऑल आर एग्रीइंग, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, बिजनेस आपको इंटरेस्ट तो देगा। कोई बात नहीं, बिजनेस लॉस में तो और लॉस बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली ये लॉस कौन शेयर करेगा? पार्टनर्स ही शेयर करेंगे। बट इससे बेनिफिट किसको है? जिस पार्टनर ने ज्यादा बिजनेस में कैपिटल लगाया, एटलीस्ट उसको तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा ना, राइट? सो वी कैन पुट अ क्लॉज इन अ पार्टनरशिप डीड दैट इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्लियर है ये चीज? तो पहला पॉइंट लिखना, हेडिंग वही चल रहा है अपना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन capital can be charge or appropriation of profit, कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट, डिपेंड्स अपॉन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड। हाँ तभी होगा, अदरवाइज तो सिग्नेचर होता है ना उस एग्रीमेंट में सबका। इफ कोई भी पार्टनर एग्री नहीं करेगा तो उसका सिग्नेचर होगा नहीं, फिर वो वैलिड भी नहीं है। अगर कोई नहीं है बाकी चार्ज नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट का मतलब होता है म्यूचुअली एग्री। हाँ, म्यूचुअल कंसेंट होना ही पड़ेगा। क्लियर है ये? तो दोनों केस में जर्नल एंट्री भी तो उल्टा फुल्टा हो जाएगा। चार्ज का एंट्री कहां जाता है? पीएनएल में, और वेर इज एप्रोप्रिएशन? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो ये दिमाग में रखना, एग्जाम में या फिर बुक्स में जब भी क्वेश्चन मिले फोकस से रीड करना कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। If it is a charge against the profit, then interest on capital is shown in profit and loss account, not profit and loss appropriation. ठीक है, पहले जर्नल डिस्कस करता है फिर बाकी सिनेरियो डिस्कस करता है। If IOC is charge against profit, और एक तरफ if IOC is appropriation of profit, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ड्यू एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ड्यू एंट्री, यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये चार्ज के केस में होगा या एप्रोप्रिएशन के केस में? दोनों केस में ड्यू एंट्री तो सेम ही होगा, बिकॉज क्लोजिंग एंट्री चेंज होता है। इफ चार्ज है तो पीएनएल में चला जाएगा और एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, बट ड्यू एंट्री विल ऑलवेज बी सेम, चाहे वो चार्ज है चाहे वो आपका एप्रोप्रिएशन है। क्लियर है यहां तक? तो ड्यू एंट्री क्या होगा मेरा? Why we are debiting interest on capital? Because it is an expense for the firm. Debit all expense and losses to partners
कैपिटल और करंट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। कैपिटल या करंट को क्रेडिट क्यों किया? वो एक्चुअली कैपिटल क्योंकि वो बढ़ रहा है, बिजनेस को पैसा देना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी सेम एंट्री होगा। तुम लोग शॉर्टकट मत लिखना आईओसी, मेरे को अलाउड है, मेरे को एग्जाम में नहीं लिखना। मेरे को 100 खून माफ है। नहीं, जब फिक्स कैपिटल मेथड आएगा तो वहां पे करंट अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एवरीवेयर आई एम राइटिंग कैपिटल और करंट। ये डन? हाँ, नो, मैं जितना लिख रहा हूं उतना तो लिखना ही है, बस शॉर्टकट्स आपको यूज नहीं करना है, आपको पूरा पूरा लिखना है। क्लोजिंग एंट्री, चार्ज है तो क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एंट्रीज हम पहले भी लिख चुके हैं, बस आईओसी को चार्ज वाला नहीं लिखा था, बट बाकी एंट्रीज हमने पहले भी किया है। मेरे को सबसे रिप्लाई चाहिए, ध्यान रखना, बिना रिवीजन कोई मत आया करो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर्षित, what are the maximum number of partners in a partnership firm as per which act? सेक्शन 4 क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 4 1932 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो तो डेफिनेशन बताता है। मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकता है एक पार्टनरशिप फर्म में। कहां पे सीखा था हम लोग ये? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सेक्शन रूल्स नहीं बता रहा है, बट ध्यान में रखना होगा। अरे हम भूल गया था, हम तुमसे रिकॉल करने के लिए पूछ लिया, तो एक्टिव रहने का। क्लियर है ये चीज? अब देखो कैसे क्या किस सिनेरियो में कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेशन करने के लिए आपने एक एग्जांपल किया था लास्ट क्लास में, जहां पे आपने आईओसी निकाला था। देयर वर 2 वेज टू कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका वही है आईओसी का। ओपनिंग कैपिटल के लिए भी हमने डिस्कशन किया था, उसमें कोई नहीं है, बस सर्टेन क्लॉजेस है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले मेरा काम है, फैन बंद कर दे क्या? कर दो ना, मेरा हेडेक होने लग गया। हो गया भाई, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चेक वेदर इट इज, क्या चेक करना है? एप्रोप्रिएशन और चार्ज।
ये वही कंडीशंस डिस्कस कर रहा हूं जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तब क्या करना है? इफ नथिंग इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड अबाउट द आईओसी, तो क्या करोगे? फिर तो कुछ देना ही नहीं है ना. एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड. तो वो एक इनबिल्ट है. इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द आईओसी, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन. ठीक है. नाउ इफ समथिंग इज रिटन अबाउट द आईओसी, we have to check whether it is an appropriation or charge against the profit. In case of appropriation, we have to first see whether business is in profit or loss. Appropriation हुआ, check whether business is in loss और प्रॉफिट. ये तो जरूरी है अप्रोप्रिएशन के लिए. इफ लॉस में है तो क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन. बिजनेस लॉस में हुआ तो आईओसी देना ही नहीं है, बिकॉज इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट ही नहीं है तो आईओसी दोगे कहां से? क्लियर. इफ बिजनेस प्रॉफिट में है, चेक वेदर दी profit is equal to एक काम करना, check whether profit is sufficient, that is profit is sufficient, that is it is equal to, ऐसे करूं या वैसे लिख दूं? ऐसे लिख दूं. it is equal to or greater than IOC, तभी तो सफिशिएंट होगा. सफिशिएंट का मतलब क्या है? जो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट है, इट इज इक्वल्स टू आईओसी, दैट मींस वी कैन गिव कंप्लीट आईओसी, और द प्रॉफिट इज हायर देन इंटरेस्ट अमाउंट, तभी भी हम लोग पूरा आईओसी दे पाएगा. क्लियर है? और बिजनेस से 30,000 कर रहे हैं. वो सेकंड कंडीशन, वो सेकंड कंडीशन. और profit is not sufficient. Profit is not sufficient. Then interest on capital will be restricted up to the available profit. Interest on capital will be restricted up to the available profit. Profit will now be distributed in the ratio of IOC, in the ratio of interest on capital or amount to be received. बहुत जगह आपको सिखाया जाएगा कि इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, बट वो एक पॉइंट तक करेक्ट है. हर सिचुएशन में करेक्ट कौन सा लैंग्वेज होगा पता है?
अमाउंट टू बी रिसीव्ड। ये हर सिचुएशन में करेक्ट है, बट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ठीक है वो स्टेटमेंट। आई कैन प्रूफ रॉन्ग कि हमेशा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल जाता है, ऐसा नहीं होता, बिकॉज समटाइम्स आईओसी को छोड़ के कुछ और भी मिलना होता है पार्टनर को, सैलरी, कमीशन, बट वो तो प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा ना। अब प्रॉफिट ही कम है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट प्रॉफिट को बांट दोगे, जितना जिसको पैसा मिलना है उस रेशियो में। उस कंडीशन में जहां पे हम लोग लिखेंगे ना, यहाँ यदि मैं ऐसा लिखा दूं दैट प्रॉफिट विल नाउ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, वहां पे वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और रॉन्ग करके आओगे। तो ऑलवेज दिमाग में रखना, इधर इन द रेशियो ऑफ आईओसी और अमाउंट टू बी रिसीव्ड। प्रिसाइज वर्डिंग इज अमाउंट टू बी रिसीव्ड, चाहे वो आईओसी हो चाहे कुछ भी हो। क्लियर है? IOC will be restricted up to the available profits. Profit will now be distributed in the ratio of IOC or amount to be received, not in the ratio of profit sharing, PSR। जब हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया होगा तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होगा, उस रेशियो में अब प्रॉफिट को नहीं बांटेगा। किस रेशियो में बांटेगा? इन द रेशियो ऑफ आईओसी और अमाउंट टू बी रिसीव्ड। ये किस कंडीशन में? सपोज आईओसी देना है 50, प्रॉफिट है 30, उस कंडीशन में। ठीक है, जस्ट राइट डाउन द एग्जांपल। इसी को पहले समझता है, चार्ज वाला बाद में लिख लेगा, वो उतना स्पेस में आ जाएगा। मेरा छोटा सा ही जगह चाहिए, इतना सा स्पेस में आ जाएगा वो चार्ज वाला। एग्जाम्पल, A and B are two partners, देखते हैं किसका है, sharing profits and losses equally. They started business with the capital of rupees 10 lakh and 8 lakh respectively. Profit for the year is rupees 1,20,000. Profit for the year is rupees 1,20,000. Before giving interest on capital at the rate 10% per annum, show the distribution of profit. अब यहां पे देखो, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर पता है 1,20,000, बट अभी तक हमने पार्टनर्स को आईओसी दिया नहीं है। आईओसी इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, वो देने के बाद जो पैसा बचेगा वही तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट है 1,20,000, तो पहले ये चेक कर लो कि आईओसी देना कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना देना है, 10 लाख पे 10% 1 लाख। बी को कितना देना है, 8 लाख पे 10% 80,000। सो टोटल आईओसी हम लोग को पे करना है, प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, ओ माय गॉड क्या करें,
पढ़ो अभी क्या लिखा था आपने। पहला बात है आईओसी इज एन अप्रोप्रिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है आईओसी इतना देना है, तो आपको चेक करना है बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं, प्रॉफिट है। देन वी हैव टू चेक प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है, क्या आपका प्रॉफिट सफिशिएंट है क्या। जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो क्या करना है, इन द रेशियो ऑफ आईओसी। आई बात समझ में। अब हम लोग आईओसी तो पूरा नहीं दे सकता, तब हम लोग क्या करेगा, ये जो 1,20,000 है यहीं तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिंस available profit is lesser than appropriation amount। जितना अप्रोप्रिएशन करना है उससे तो कम ही है ना। आईओसी देना है 1,80,000 और आपके पास प्रॉफिट है 120, तो पूरा तो नहीं दे सकते। सिंस द अवेलेबल प्रॉफिट इज लेसर देन अप्रोप्रिएशन अमाउंट, देयरफॉर IOC, or I can say therefore appropriation amount will be restricted up to available profit, right? Will be restricted up to अवेलेबल प्रॉफिट। तो अब ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यस, नाउ प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो 1,00,000 दैट इज कितना हो गया, 5:4। गंदा सा आ गया, ठीक है, उपाय नहीं, डेसिमल्स आ गया। या तो अवेलेबल प्रॉफिट्स को कुछ अवेलेबल प्रॉफिट 80,000 कर देता हूं, तब आपका डेसिमल्स नहीं आएगा। बात तो एक ही कमी है प्रॉफिट, तो किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, नॉट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल था, वो तो बांट ही नहीं सकता, इस रेशियो में बांटेगा तुम लोग। अब प्रॉफिट बांटना है, व्हाट विल बी द एंट्री, क्या जर्नल करें, यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 80,000, इतना ही प्रॉफिट है मेरे पास में, किसको देना है, ए और बी को देना है। टू ए's कैपिटल टू बी's being profit distributed आया समझ में, कितना कितना बटेगा, मेरे को लेना था इकोनॉमिक 180 जा नहीं सकता मैं, 90 ले सकते हैं, 90 ले लेते हैं ना, 90 लेने से डेसिमल नहीं आएगा, 50 और 40 हो जाएगा, बच जाएगा हम लोग डेसिमल से, 90 लेने से हम लोग बच जाएगा डेसिमल से कैलकुलेशन का, वरना तुम लोग फंस जाएगा, करता ही रहेगा, वैसे भी कैलकुलेटर है नहीं, लेबर है तुम लोग। हाँ, ए का कितना, ईमानदारी से बता देना किसको ये कैलकुलेट करना नहीं आता, बहुत जन को रेशियो के बेसिस पे कैलकुलेट करना नहीं आता। ये कैलकुलेट कैसे किया 50-40, देखो आपका रेशियो है 5:4, मतलब ए को मिलेगा 5/9, टोटल आपका 9 हिस्सा है,
Out of the 9, 5 will be given to A and 4 will be given to B. तो कैसे निकाला, मैं यहाँ साइड वर्किंग दिखा देता हूँ तुम्हारे लिए। 90,000 टोटल प्रॉफिट है, ए को मिलना है 5 आउट ऑफ टोटल 9, इस तरीके से। सिमिलरली बी के लिए क्या होगा, 90,000 इंटू 4/9, 4/9। क्लियर है? ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, बहुत जन को ये रेशियो को नहीं आता है, अब मैथ्स वाले नहीं है तो नहीं आता है। हाँ वो होता तो फिक्स कैपिटल मेथड, यहाँ था नहीं तो मैंने नहीं, वो कैपिटल और करंट चलेगा। जब करंट आएगा तो एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ करंट ही यूज होना है। कंसेप्ट समझ में आया कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है, जब आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट चेक क्या हम लोग पूरा का पूरा दे पाएगा क्या। इफ उतना प्रॉफिट नहीं है तो जितना पैसा देना है उस रेशियो में ही जो प्रॉफिट है उसको बांट देना। राइट? आई बात समझ में? एक इलस्ट्रेशन निकालना तुम लोग का बुक का। हाँ sharing profits and losses. Equally wording is there. या कोई भी principal word नहीं जाता। क्या चीज? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताएगा तो क्या होता है, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट होते तो पीएसआर क्या होता है, पीएसआर इक्वल। हाँ इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, तो पीएसआर से क्या मतलब, या तो क्वेश्चन बताएगा, नहीं बता रहा देन इट इज ऑलवेज इक्वल। कर पाएगा क्या तुम लोग? कर पाएगा क्या, कर पाएगा क्या? चलो ये कर पाएगा नहीं पाएगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ एग्जाम्पल। ये होमवर्क रह जाएगा आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 22 मेरा बुक का श्रेया एंड विवेक का क्वेश्चन है। श्रेया एंड विवेक का क्वेश्चन है आपका, न्यू बुक में इलस्ट्रेशन नंबर देख लो एक बार, एक दो आगे पीछे हो सकता है। फोटो क्यों भेजे तुम, मिल जाएगा। अरे 22 का या तो 21, 20 होगा, या एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होगा, या एग्जैक्ट वही होगा। 22 illustration number 22. Shreya and Vivek were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. नाम अलग है, जय और प्रताप। हाँ, जय और प्रताप। 97 डबल जी कोई है। नहीं, श्रेया एंड विवेक भी होगा, आगे पीछे कहीं ना कहीं तो होगा। प्रॉफिट शेयरिंग ऐसे 3:2 और अमाउंट 4 लाख और 2 लाख। जय प्रताप। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। नहीं छोड़ो, आओ पहले मेरा एग्जांपल लिख लो, वो सॉल्व कर लो, हो जाएगा, इतना दिमाग मत लगाओ। हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, हाँ डेट का फर्क पड़ता है, यदि तुमने कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर कब लगाया, विड्रॉ कब किया, किसमें, तो हाँ क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, तो तुम्हारे साल का शुरू में जो कैपिटल है उसी पे निकलेगा, यानी 1 अप्रैल को जो था उस पे निकाल रहा है, तो पूरे 12 महीने का ही निकलेगा इंटू 12/12। उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी। हाँ इंटू 12/12 करेगा तो क्या होगा, 1/1 ही हुआ ना। एग्जाम्पल, Naman and Pankaj started partnership firm with capital of rupees 5 lakh and 2,50,000 respectively. Naman and Pankaj started partnership firm with capital of rupees 5 lakh and 2,50,000 respectively. ठीक है? As per the partnership deed,
as per the partnership deed, interest on capital was to be given at the rate 8% per annum, and interest on drawing is to be charged at the rate 6% per annum. Naman withdrew rupees 2,000 per month at the mid of every month, and Pankaj withdrew rupees 50,000 during the year. Naman was allowed a salary of rupees 10,000 per month. Profit made during the year was rupees 1,50,000. Show the distribution of profit. Show the distribution ये 1 rupees क्या लिखा? 1,50,000. Show the distribution of profit. कितना बड़ा? हाँ, बड़ा क्वेश्चन. लेंथ जितना बड़ा होगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन उतना इजी होगा. बस आपको स्टेप बाय स्टेप स्टोरी को समझना है. हाँ, यहाँ पे आपका देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज कैलकुलेट कि प्रॉफिट सफिशिएंट है, क्योंकि हर चीज एप्रोप्रिएशन है. तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट होगा तभी देंगे. बिजनेस में प्रॉफिट है 1,50,000 और आपको बहुत कुछ देना है. आईओसी देना है, सैलरी देना है, आईओडी लेना है. आईओडी तो लेना ही है, उसका तो प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं, बिकॉज वो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा. तो सबसे पहले क्या करें, आईओडी कैलकुलेट कर ले. बताओ आप लोग मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ हाँ, माइनस क्यों करेगा? प्रॉफिट में बढ़ जाएगा. आईओडी तो आपका बिजनेस के लिए इनकम है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म, तो वो बढ़ जाएगा प्रॉफिट. हाँ, नमन का टोटल ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 24,000. If it is 2,000 per month, तो 24,000 for the whole year. Rate of interest कितना था? 6%. If mid of the year में करेगा, mid of the month होगा, तो एवरेज पीरियड कितना होगा? 6. तो उसका आईओडी कितना? निकालो. 720. Correct. Similarly,
पंकज का ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, लिखा नहीं क्या क्वेश्चन? पंकज का ड्राइंग कितना है? 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ओ माय गॉड, डेट नहीं बता रखा, तो क्या चेक करना है? पर एनम दिया या नहीं दिया? दिया है क्या? तो क्या करेंगे? 1500 बाकी लोग आईओडी निकला क्या? ये आईओडी है। तो हमारे पास टोटल अवेलेबल प्रॉफिट अब कितना हो चुका है? बिजनेस में अर्न हुआ था कितना? 1,50,000 ये हमने अर्न किया था। और अभी जो आईओडी हम पार्टनर से ले रहे हैं, ये भी तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट हो गया आपके लिए कितना? 1,52,220। क्लियर है ये चीज? अब देखते हैं अप्रोप्रिएशन करना कितना है। appropriation to be done, नमन को भी कुछ देना है, पंकज को भी कुछ देना है, दोनों को आईओसी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। नमन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल 5 लाख इन्वेस्ट किया, उस पे 8% और उसका ऐसे निकालेंगे। सिंगल छोटा सा भी डाउट रहेगा तो पूछना, ठीक है? बिंदास पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी से हो रहा है होने दो, यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप लोग पूछना मेरे से डाउट। बट आई बिलीव ये सब में डाउट नहीं आएगा जितना शिद्दत से तुम लोग पढ़ा है, एकदम बेसिक से। इफ ये सब क्लियर है तो ये चैप्टर एकदम मुट्ठी में आ रहा है बस आप लोग के, अब ऑलमोस्ट आ चुका है। पंकज का कितना होगा इंटरेस्ट? ठीक है, और क्या देना है? नमन को सैलरी देना है, $10,000 पर मंथ, मतलब टोटल सैलरी कितना? बस इतना ही कहानी है। तो नमन को टोटल मिलना है 1,60,000 और पंकज को मिलना है 20,000। तो टोटल देना कितना है? यदि मैं एक टोटल का कॉलम बना लेता, 60, 120, 180, टोटल पैसा बांटना है 1,80,000 और आपके पास पैसा है कितना? 1,52,220। तो किसी का दिमाग में ऐसा आना चाहिए था डाउट, क्या पता आया भी होगा, भैया 1,52,000 तो है, एक काम करता है सैलरी तो दे ही सकता है ना नमन को, वो दे देता है, बाकी के लिए देखेगा। ऐसा कहां लिखा हुआ है हायरार्की ऑफ पेमेंट? पार्टनरशिप डीड में क्या हमने ये डिसाइड किया था क्या कि पहले सैलरी देंगे बाद में आईओसी देंगे? हमने तो जस्ट लिखा कि सैलरी मिलेगा 10,000 पर मंथ और आईओसी होगा 6%, 8% से, इतना ही लिखा था ना। कि आपने हायरार्की भी मेंशन किया था क्या कि पहले ये देना है फिर प्रॉफिट नहीं बचा तो ये करेंगे? इतना कहानी तो लिखा ही नहीं ना। तो मतलब हाउ कैन यू डिसाइड कि भैया पहले सैलरी देते हैं बाद में इसका देखा जाएगा? कुछ ऐसे भी तो बोल सकता है कि भैया एक काम करता है पहले आईओसी ले जाता है फिर जितना बचा हुआ पैसा वो नमन को ऐसे सैलरी दे देता है, वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपने ऐसा कोई पार्टनरशिप डीड में क्लॉज डाला ही नहीं कि ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ, इफ प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हुआ देन वी विल सो एंड सो वे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट? इतना बड़ा कैलकुलेशन कोई नहीं करता। उस कंडीशन में आप क्या करेगा? सिंस द प्रॉफिट अवेलेबल इज लेसर देन
अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या एप्रोप्रिएटेड, राइट? तो क्या करेगा? प्रॉफिट विल नाउ बी रेस्ट्रिक्टेड, appropriation amount will now be restricted up to the available profit, बिकॉज आपको बांटना है 1,80,000, आपके पास है कितना? मतलब 152 220 से ज्यादा तो आप एप्रोप्रिएशन कर ही नहीं सकते। तो क्या करें? 152 220 को पीएसआर में बांट देता है, काम खत्म। पीएसआर में नहीं बांटेगा क्योंकि प्रॉफिट यहां सफिशिएंट है ही नहीं ना। तो जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है, किस रेशियो में बढ़ता है? इन द रेशियो ऑफ अमाउंट टू बी रिसीव्ड। मैंने बोला ना वो एक लाइन गलत हो जाएगा, देखो यहाँ गलत हो गया। यदि आप इन द रेशियो ऑफ आईओसी बांटोगे देन योर रेशियो इज 4:2, बट प्रैक्टिकली किस रेशियो में बांटना पड़ेगा? इस रेशियो में। समझ में? इसको यूनिटरी मेथड में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मैं ऐसा बोलूं, देखो जस्ट ये लिखना मत ये पार्ट, जब आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा तब कभी भी पीएसआर में डिवाइड नहीं करेगा। और जब प्रॉफिट पूरा होगा, सब कुछ दे दिया हमने, सारा एक्सपेंसेस बियर कर लिया पार्टनर का, फिर प्रॉफिट बच गया, देन दैट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लास्ट समय हम लोग वो रेशियो वाला किया था। हाँ, इस समय क्या नहीं कर? क्या चीज? इस समय में भी तो वही रेशियो ही निकालेगा, लेकिन अमाउंट भी रिसीव वाला में करेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट के अलावा कुछ और भी देना है पार्टनर को, इसलिए अब डिसाइड नहीं कर सकते कि इंटरेस्ट पहले दे या सैलरी पहले दे, तो हमने सबको ऐड कर लेंगे, फिर जितना जितना पैसा देना है उस रेशियो में प्रॉफिट्स को बांट दोगे। एवरी टाइम आईओसी का रेशियो या कैपिटल का रेशियो सेट नहीं हो सकता। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी तो सेट कर सकता है ना, फिर आप लोग के दिमाग में रहेगा ये तो हमेशा आईओसी का रेशियो होता है जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। हमेशा क्या करेंगे, पहले निकाल लो कि इंडिविजुअली पार्टनर को कितना कितना पैसा मिलना है, एंड देन चेक क्या उतना प्रॉफिट है क्या। इफ नहीं है तो जितना अमाउंट मिलना है उस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट देंगे। आया समझ में? यूनिटरी मेथड सिखा रहा हूं, फिर रेशियो भी सिखा दूंगा। इफ डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,80,000 तो आप कितना डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा? 152 220 तो कर पाएगा। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है टोटल 180, आपके पास प्रॉफिट कितना है? 152 220। तो अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,60,000 रुपए फॉर नमन, तो उसको कितना मिलेगा? 152 220 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 1,60,000। इफ किसी को 1,80,000 मिलना है देन उसको मिलेगा कितना? 1,52,220, बिकॉज हमारे पास उतना ही पैसा है। यूनिटरी मेथड, इफ किसी को 1 रुपए मिलना है तो उसको कितना मिलेगा? 152 220 डिवाइडेड बाय 1,80,000। इफ किसी पार्टनर को 1,60,000 मिलना है देन क्या होगा? 152 220 डिवाइडेड बाय 1,80,000 into 1,60,000। यूनिटरी मेथड, दिस इज अ प्योरली यूनिटरी मेथड। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। समझ में? इसमें वैल्यू कितना आ रहा है निकालना। थोड़ा सा डेसिमल्स में आएगा आप लोग का। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 135,307 अप्रोक्स 1,35,307। ये अप्रोक्सीमेशन होगा। आपका आ रहा होगा जब आपने कैलकुलेट किया 135,306.66 करके, ऐसा ही कुछ। वन 1,35,307 अप्रोक्स 306 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। हाँ, तो 0.5 से अपर जब जाता है तो हम लोग अपर राउंडिंग कर लेगा, तो दैट्स व्हाई 135,307। सिमिलरली इफ पंकज के लिए निकालना होता तो यूनिटरी मेथड में कैसे करते?
ये तो नमन के लिए हो गया। पंकज के लिए कैसे होता? इफ डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको 20,000 तो कितना मिलेगा उसको? पूरा तो मिल ही नहीं सकता है ना, बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट। तो टोटल मिलता है 1,52,220। इफ यू वांट 1,80,000 तो उसको तो 20,000 ही चाहिए। हाँ, उसको डायरेक्ट माइनस करने से भी आ जाएगा। 1,52,220 में से ये वैल्यू माइनस कर दो तो बचा हुआ पैसा किसको मिलेगा? पंकज को मिलेगा। दो बार कैलकुलेट क्यों करना? अरे आपने ये वैल्यू निकाल लिया, यदि इतना अमाउंट आउट ऑफ 1,52,220 आपने नमन को दे चुके हो तो बाकी बचा हुआ पैसा किसको मिलेगा? पंकज को मिलेगा। नहीं नहीं, वो रॉन्ग नहीं आएगा, करेक्ट आएगा। आया समझ में? अब यही चीज को रेशियो में भी तो कर सकते हो। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? ये अप्रोक्स, APPROX, अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेशन। अब देखो रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ अमाउंट टू बी रिसीव्ड। सेम ही है, बस रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, फिगर्स को छोटा कर देते हैं। 1,60,000 रेशियो 20,000, 8:1। तो 152,220 इंटू 8/9, 152,220 इंटू 1/9। सेम ही आएगा। इधर यू फॉलो यूनिटरी और रेशियो, बात तो एक ही है। रेशियो कुछ नहीं होता, यूनिटरी मेथड को छोटा कर देना। यहाँ पे आपने टोटल फिगर्स पे कैलकुलेट किया, यहाँ आपने क्या किया, उस फिगर को छोटा कर दिया। आप यहाँ पे भी निकालोगे ना, इस रेशियो निकालने के बाद नमन का कितना आएगा? 152,220 इंटू 8/9। नमन समझ में आया 8/9 क्यों हुआ? रेशियो 8:1, तो टोटल कितना हुआ? 9। तो नमन को मिलेगा 8/9 और पंकज को 1/9। कंसेप्ट समझ में आया? जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तो क्या करना है? इफ सिर्फ आईओसी का ही प्रॉब्लम है तो इन द रेशियो ऑफ आईओसी, लेकिन आईओसी के अलावा कुछ और भी आपको देना है, उसको भी कंसीडर करो। देन द टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड, उस प्रोपोर्शन में, उस रेशियो में क्या करोगे? अवेलेबल प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? अच्छे से गो थ्रू करो। तो अभी जो किया आपने फिर से रिवाइज करो फ्रॉम स्टार्टिंग। हाँ कर सकते थे, कर सकते थे लास्ट मेथड भी। हाँ वहां तो चश्मा लगा हुआ है ना? कितने हट गया था? कसम से भैया, मजाक नहीं कर रहा। ये सही है, चश्मा था ना, क्या था? टैंकर समय था वो। ठीक है, अच्छे से गो थ्रू करो पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से, क्या क्या लिखा हमने, एंड विद द एग्जांपल्स कि समझ में आया या नहीं आया। इफ नहीं आया तो बताओ मुझे। क्लियर है ये वाला? प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा तो कैसे करेगा? ठीक है, अब देखो इफ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हुआ, इफ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हुआ तो क्या करोगे? इतना करेगा, करेगा ही नहीं, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ेगा, से पहले ही माइनस कर देगा। Irrespective of the profit, irrespective of the available profit or loss, interest will be given
टू दी पार्टनर्स, देगा ही देगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि एग्रीमेंट में हमने क्या लिखा, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। समझ में आया पूरा? इस पूरा चार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करता है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज क्लियर था? ठीक है, सी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 33 एज पर द ओल्ड बुक, नया बुक में क्या होगा, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. 33 है, very good. Yes, ratio 2:1. ये 33 है, पेज 128 31 मिला सबको क्वेश्चन? कहाँ जा रहा है? अरे 1.28 मिला सबको क्वेश्चन? क्वेश्चन रीड करते हैं। जब मैं बोलूं क्वेश्चन रीड करना है, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग मेरा खूबसूरत चेहरा नहीं दिखेगा, बुक पे नजर रहेगा तुम लोग का, ठीक है? फोकस ऑन द बुक एंड तुम लोग भी मेरे साथ साथ रीड करेगा मन ही मन में, क्लियर है? बिकॉज रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम लोग हड़बड़ी में क्वेश्चन करके आ जाता है और बाद में देखते हैं राम, ये लाइन में तो कुछ और लिखा हुआ था। तो इसलिए स्टार्टिंग से रीडिंग हैबिट आपको होना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, X and Y are partner sharing the profits and losses in the ratio of 2:1 with capitals of 50,000 and 30,000 respectively। अभी बोला था नीचे देखना है बुक में, मेरे को नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है जब हम पढ़ रहे हैं। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। हम लोग को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सारा केसेस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है, और कैपिटल है 50,000 और 30,000। पहला केस बोला, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 9,000। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस परसेंटेज से देगा? देगा ही नहीं, देगा ही नहीं, 0, तो खत्म आईओसी का कहानी। तो जो प्रॉफिट है उसको बांट देगा पार्टनर्स में, किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना है प्रॉफिट? 9,000 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एंट्री देना पड़ता है क्या? हाँ, शेयर निकाल के छोड़ते हैं। नहीं, शेयर निकाल के छोड़ना अपन सीख रहे हैं, साथ साथ में निकालना भी सीख रहा है, जर्नल भी सीख रहा है, सो दैट इट बिकम्स क्वाइट इजी टू पोस्ट इनटू द लेजर। तुम्हारी मम्मी का फोन स्टेशन। हेलो जी आंटी? नहीं आंटी, 10-15 मिनट और है। ठीक है, ठीक है, हाँ, क्लियर है? ये कितना आएगा? ये नमन समझ में आया तुमको? ये 2/3 और 1/3 क्यों हुआ? बाकी पीछे सबको क्लियर है? कितना आएगा? बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं। सेकंड सिनेरियो, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। पार्टनरशिप डीड में आईओसी के बारे में लिखा हुआ है कि आईओसी देना है 6% से, लेकिन बिजनेस में लॉस है। देना तो पड़ेगा आईओसी कब? जब चार्ज हो। क्या ऐसा लिखा हुआ है क्या एग्रीमेंट में? हमने चार्ज वर्ड यूज किया है, इसका मतलब एप्रोप्रिएशन है। क्या चीज? अरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आईओसी देना है @ 6% पर एनम,
बट बिजनेस में लॉस है 6,000 का, तो क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं लिखा ना कि दैट आईओसी इज अ चार्ज। जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है देन वी हैव टू गिव इन एनी सर्कमस्टेंसेस, बट जब नॉर्मल सिनेरियो है देन वी हैव टू चेक वेदर लॉस है या प्रॉफिट। लॉस हुआ तो आईओसी देगा ही नहीं हम लोग, यहाँ पे भी आईओसी नहीं देना तो डायरेक्ट क्या करेगा, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बिटवीन द पार्टनर्स। यस, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री क्या होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में, 2:1। 4,000 and 2,000। किसी को डाउट कैसे निकाला, 6,000 into 2/3, 6,000 into 1/3। क्लियर? खाली छापा छुपी मत करना, जिसको डाउट है पूछो। श्रेया क्लियर? एक जन मिसिंग है। हाँ, नंबर 3 उदेश ने, उसका कैसे है उदेश ने? हाँ वही, कैसे है उसके? क्या हो गया अचानक, व्हाट हैपेंड सडनली? Next, number 3, if the partnership did provide for interest on capital and profit for the year is 9,000। अब देखो प्रॉफिट तो है बट वी हैव टू चेक क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है। वो कैसे चेक करेगा, पहले हम लोग आईओसी कैलकुलेट कर लेता है कितना देना है, इंटरेस्ट। हाँ, एक्स का आईओसी कितना आएगा, क्या 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 प्रॉफिट में ऐड करके? हाँ, एक्स को आईओसी कितना मिलना है, वाई को टोटल 4,800 का आईओसी देना है, प्रॉफिट कितना है, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आईओसी दे दे। आईओसी देने का एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल कितना, एक्सेस का शेयर क्लियर है ये, वाई 5:2 किसमें, किस 2:1। हाँ, हमारे पास प्रॉफिट है 9,000, इंटरेस्ट देना है 4,800, फॉर्म दे सकता है ना उतना इंटरेस्ट, फॉर्म ने दे दिया। अब फॉर्म के पास कितना प्रॉफिट बच गया, आईओसी किससे क्लोज हो जाएगा, बिजनेस में प्रॉफिट था 9,000 में से 4,800 का आईओसी दे दिया,
प्रॉफिट बचा कितना 4200। अब इस प्रॉफिट का क्या करेंगे पार्टनर्स में बांट देंगे y इक्वली यू हैव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 तो बांटेंगे तो एंट्री क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू y कैपिटल कितना वैल्यू आएगा बताना 800 and 1400 आपके पास टोटल प्रॉफिट था 9000 अच्छा ठीक है समझ उसमें से 4800 का तो आईओसी दे दिया ना हाँ प्रॉफिट रेशियो 2:1 यस हाँ कितना 2800 और 1400 2800 and that was your case number 3 नेक्स्ट में क्या हो रहा है if partnership did provide for IOC at the rate 6% and profit at 3000 मतलब प्रॉफिट कम है हमें आईओसी देना है एक्स को देना है कितना 3000 और वाई को देना है 1800 टोटल वी नीड 4800 बट आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा तो क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो जितना जितना पैसा मिलना है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको बांटेंगे डायरेक्ट प्रॉफिट ही बांट देंगे प्रॉफिट बांटने का एंट्री क्या होगा अरे देखो तुम लोग को लाइंस लिख के रखना लिख सकता है सिंस प्रॉफिट अवेलेबल इज lesser than amount to be lesser than amount of appropriation therefore profit will be distributed in the ratio बताना किस रेशियो में 5:3 अब हम लोग पीएसआर फॉलो नहीं करेगा अब जितना पैसा मिलना है उस रेशियो में दैट इज 3000 is to that is I can write 5:3 इसको छोटा करना आता है ना जिसको नहीं आता बोल देना सिखा देगा ये कैसे हुआ 3000 is to 1800 5:3 कैसे हुआ जिसको नहीं आता पूछ लेना ठीक है सर बात अगर कैपिटल से रेशियो करें तो भी तो हमेशा सेम ही क्यों करेगा बस एक जगह डिफॉल्ट हो जाता है ना मैंने बोला कैपिटल से रेशियो करेगा सेम ही आएगा ऑलवेज बट प्रॉब्लम वहां है जहां पे इंटरेस्ट के अलावा भी कुछ देना है जैसे हमने एक एग्जांपल देखा वहां तो कैपिटल रेशियो नहीं बैठेगा ना तो वहां कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा तो बेटर है हम एक ऐसा वे सीखता है जिससे कभी मिस्टेक होगा ही नहीं समझा हम ये नहीं बोलता कि कैपिटल का रेशियो नहीं हो सकता बहुत जगह शायद स्कूल्स में आपको बोलेगा भी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल बट वो एवरी टाइम नहीं बैठेगा जब इंटरेस्ट के अलावा भी आपको कुछ देना है और प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है हमने सेकंड एग्जांपल जो किया था वहां पे तो कैपिटल रेशियो कभी बैठ ही नहीं सकता तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या करेगा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना वैल्यू है हमारे पास 3000 to X capital
3000 को बांटेगा किस रेशियो में? 2:1 में बांट दे क्या? 5:, यानी 5/8 एंड 3/8। 1875 इसका आएगा, 1125 इसका आएगा। नमन, ये चैप्टर ग्रिप में रह जाएगा। रेशियो में प्रॉब्लम होता है ना, जब न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना होगा तुमको, वहां पे और थोड़ा प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा मैथ्स अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये समझ गया रेशियो, इतना समझ गया, लेकिन जब वो बदलेगा ना, फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, मल्टीप्लाई कहाँ, डिवीजन कहाँ, वहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बट ठीक है, प्रैक्टिस कर लेगा तो हो जाएगा। ये क्लियर है? 4th नंबर केस में किसी को डाउट? लास्ट केस क्या बोल रहा है? If the partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum, even if it involves the firm in loss and the profit for the year are 3000, इसका मतलब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब चेक करना ही नहीं है बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, आईओसी तो देना ही है आपको, राइट? आईओसी तो हमें देना ही है, तो आईओसी देगा तो क्या होगा? कंपनी लॉस में चला जाएगा, राइट? आईओसी देने का एंट्री क्या हो जाएगा? हाँ तो करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना बच गया? आपके पास था 3000, 4800 का इंटरेस्ट दे दिया तो क्या हो गया? प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया लॉस में। प्रॉफिट था 3000 एंड यू पेड इंटरेस्ट ऑफ 4800, तो बिजनेस में तो लॉस हो गया। अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेगा हम लोग पार्टनर्स में किस रेशियो में? 2:1। तो एंट्री क्या होगा? एंट्री क्या होगा? Yes, correct. X is capital account debit, Y is capital account debit to profit and loss appropriation account. कितना है रेशियो? 2:1, जो PSR था वही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वही रहेगा। जो चार्ट हमने बनाया उसका कंसेप्ट समझ में आया? ये क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी था ताकि जो हमने लिखा उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन से समझ ले। क्लियर है? दैट वाज एवरीथिंग ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? विद दिस वी कवर अवर एंटायर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, चार्ज एप्रोप्रिएशन वगैरह क्या होता है बेसिक डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टुवर्ड्स कमीशन वाला पार्ट सीखेगा एंड देन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाता है एंड फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हाउ यू प्रिपेयर द पार्टनर्स अकाउंट। उसके बाद ऑलमोस्ट 80% चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपका बचेगा मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड एक बचेगा पास्ट एडजस्टमेंट। मिनिमम गारंटी नाम से समझ में आता है कि हमने किसी न किसी को गारंटी दे रखा होगा कि तुमको कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा पार्टनरशिप फॉर्म में, वो हो गया मिनिमम गारंटी। और पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब हो गया हमने पास्ट में कुछ मिस्टेक किया है, अब टाइम मशीन तो है नहीं कि पीछे जाके ठीक कर दे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। उसको कैसे ठीक करेंगे वो सीखेंगे। क्लास 11 में आपने एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा था, कुछ वैसा ही काम हम यहाँ करने वाले। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you.